नहमदु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। वो ऐसा जिंदा है, वो ज़ात हक ऐसे जिंदा है, उसकी जिंदगी इस तरीके की कामिल है कि तुम उसकी जिंदगी को, उसकी हयात कामिला को अपनी जिंदगी के साथ हरगिज भी तशबीह मत दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी रिज़्क़ की मोहताज है। तुम खाने पीने के मोहताज हो, तुम्हें ऊँग भी आती है, थकावट भी होती है और नींद भी आती है, जबकि वो इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो रब ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है। हमारी ये ज़िंदगी की सांसें उसकी अता करता है, वो जब चाहे इनको ले ले। यानी हमारे पास जो कुछ भी है वो उधार और मुस्तार का है, और इसके मुकाबले में ज़ात हक की जो ज़िंदगी है, जो उसकी कामिल हयात है, वो उसने खुद ही को अता फरमाई है। अल कय्यूम वो ऐसा रब है, वो हस्ती है जो कायनात के तमाम आलमों को मैनेज करता है। तमाम आलम उसके कब्जे में हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे ही करता है। वो किसी को जवाब दे नहीं है। नाज़रीन किराम, आयतल कुर्सी का ऐसा विर्द, ऐसा वजीफा कि इंशाअल्लाह ताला इसके साथ तमाम मुश्किलात का हल है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता। उसकी वजह एक तो ये है कि एक तो एतमाद और एतकाद की कमी है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जिस तरह से तवक्कल करना चाहिए उसकी कमी है, और तीसरा इसको पढ़ने का तरीका शायद उन लोगों को नहीं मालूम। इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस मिसाल से इसको समझ लीजिए। आप फर्ज कीजिए, एक गिलास दूध में अगर आप 2 चम्मच चीनी के डालते हैं तो उस दूध में उस मिठास का जायका आपको बहुत अच्छी तरह से महसूस होगा। जबकि यही 2 चम्मच चीनी अगर आप 1.5-2 मन दूध में डाल देते हैं या मन दूध में डाल देते हैं तो उस चीनी का नामो निशान भी वहां नहीं होगा, ना ही आपको जायके में कोई तब्दीली महसूस होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब इसको पढ़ना होता है तो इसकी खास मिकदार होती है। उस मिकदार के बाद इसके असरात और समरात जाहिर होते हैं। और एक बात और नोट फरमा लीजिए कि ये आयतल कुर्सी की ताकत ऐसी है कि जो शरीर और खबीस जिन्नात और जिन्नियां होती हैं उनको ये जलाकर राख कर देती है। आप अगर रात में तन्हा हैं, खौफ का शिकार हैं, घर में अकेले हैं, खा वो औरत है या मर्द है, आप रास्ते में कहीं रात को सफर कर रहे हैं, आप बआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि मेरा जो उम्मती हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी सिर्फ एक मरतबा भी पढ़ लेता है या पढ़ेगा तो उसके और जन्नत के दरमियान जो चीज़ रुकावट है वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी है। यानी कि इसका मतलब है कि जैसे ही वो शख्स अल्लाह के दिए हुए वक्त के मुताबिक वो विसाल करेगा, उसका विसाल हो जाएगा, तो ये आयतल कुर्सी उसके लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। अब नाज़रीन किराम, अगर आप का बच्चा जिद करता है, आपका कहना नहीं मानता, बिला वजह रोता है, शरारतें ऐसी करता है कि जिसके आगे वालिदैन जिच हो जाते हैं, तो आप इस आयतल कुर्सी को 21 मरतबा पढ़कर तेल के ऊपर इसे फूंक मार लीजिए और उस बच्चे के सर की मालिश कीजिए और किसी कॉटन बर्ड को लगा के उसके कानों में भी लगाइए, उसकी नाफ में भी लगाइए, और उसके बाद आप देखेंगे चंद रोज अमल करने के बाद या आप 21 दिन तक लगातार इस अमल को कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको तो जरा सा भी शक व शुबा हो कि किसी के ऊपर, घर के आपके किसी फर्द पर काला जादू है, खबीस जिन्नात हैं, या किसी के ऊपर आपको महसूस होता है जिन्नात का असर है, आप इसको 70 मरतबा
آب زمزم لے لیں تھوڑا سا، اس کے اندر پانی مکس کر لیں، 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں اور اس شخص کو 21 دن تک متواتر پلاتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے دن میں کسی بھی وقت 21 مرتبہ اس کا ورد کرتے ہیں آیت الکرسی کا، اور کم از کم 40 دن آپ اسے لازمی کیجئے گا، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اس کے دنیاوی فائدے بے شمار ہیں، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے سارے بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کہ جنت میں جانے کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف اس کی وہ زندگی ہوتی، جب تک اس کی زندگی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہی اس کا وصال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ عرض ہے کہ اے اللہ ہم سب کو تو 5 وقت کا نمازی اپنی عبادات کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمارا شمار اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔